सलमान खान की राधे वैसे तो एक गैर ज़रूरी फिल्म है, लेकिन इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब ये रिलीज़ हो ही रही है। कई सारी अटकलें आई, कई सारी मुश्किलें आई जिसका सामना इसको करना पड़ा, जैसे कि कोविड तो जिसमें कि सबसे बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी ये मूवी रिलीज़ हो रही है। और सलमान खान जो कि अब दादू की उम्र के हो चुके हैं, उनको भी समझ में आ नहीं रहा था कि भाई किस तरीके से अपने आप को स्टारडम के साथ जीवित रखें, क्योंकि फैंस उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और जो उनके पुराने फैंस थे जो कि वांटेड के टाइम पे बने थे, वो अब बड़े हो गए हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि सलमान खान की मूवी देखने से अब कोई मतलब रह नहीं गया। लेकिन फिर भी भाई धंधा तो धंधा है, चाहे अच्छा हो या गंदा हो, करना तो पड़ता है, और यही काम सलमान खान भी इस समय कर रहे हैं। लेकिन सलमान खान इस मूवी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो राधे से कोई कमाई करना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए वही चीज़ कर रहे हैं। मतलब कि इस बुरे वक्त में वो इस मूवी को रिलीज़ करके लोगों पे एक एहसान कर रहे हैं कि वो अपना इस बुरे वक्त को थोड़ी देर के लिए भूल पाएँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बुरे वक्त को भूलना तो दूर की बात है, इस मूवी को देखकर लोगों को एक बार सदमा ज़रूर लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके की ये मूवी है उसको देखकर ऐसा लगता है, मतलब ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारी पुरानी मूवीज़ को थोड़ा थोड़ा काट काट के जोड़ जोड़ के ये मूवी बना दी गई है। एक तरफ सलमान खान कह रहे हैं कि वो इस मूवी से कोई कमाई नहीं करना चाहते, सिर्फ लोगों के लिए मनोरंजन के लिए इसको रिलीज़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मूवी को Z5 को ऑलरेडी 230 करोड़ में बेच दिया है। तो क्या ये कमाई नहीं होती? और भैया इनको अगर कमाई नहीं करनी थी तो जाहिर तौर से बात है फिर फ्री में ही बेच देते, या फिर अपने ही प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पर रिलीज़ कर देते अगर काम नहीं था। मतलब कमाई आपको अगर नहीं करनी थी तो आप यूट्यूब पे भी तो इसको रिलीज़ कर सकते थे, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। देखिए, कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। जैसे ही सलमान खान ने इस मूवी के रिलीज़ होने की बात करी, उनके चैरिटी करने की जो खबरें थी वो सामने आने लगी कि भैया इस भाईजान जो है वो खुद ही टेस्ट कर 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 सामान भेज रहे हैं। अब ये तो फुटपाथ पे जब गाड़ी चला देते हैं तो फिर टेस्ट करने वाली बात तो हम छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने ये बात कही कि जो भी कुछ कमाई होगी उससे कोरोना के पेशेंट्स के लिए उसको दान करेंगे या कुछ करेंगे, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। जब मूवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है तो इनकी कमाई तो हो चुकी है जो होनी है। अब जो इनकी कमाई होगी वो तो ऑलरेडी ज़ीरो होगी। मतलब आप इस बात को इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब Z5 ने 230 करोड़ में उनसे वो एक पिक्चर खरीद ली है, तो अब जो भी कुछ कमाई होगी वो जी की होगी, ना कि सलमान खान की। सलमान खान की जो कमाई होनी थी वो हो चुकी है। थिएटर में ये मूवी रिलीज़ होने नहीं वाली, तो थिएटर से जो कमाई होनी चाहिए वो भी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। तो ऐसे में अब सलमान खान किस कमाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये चीज़ समझ से परे है। हालांकि अब भाई और कुछ इनको अपनी जेब से करना हो तो बात अलग है, लेकिन नॉट बीइंग ह्यूमन कुछ ऐसा चैरिटी का काम करता नहीं है जो दिखाया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को काले से सफ़ेद करने की एक संस्थान है, बाकी सब चीज़ें तो बात की हैं। खैर, बॉलीवुड सुपरस्टार ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई के बारे में कुछ बातें भी करी। भाईजान ने बिना किसी रोक टोक के सभी सवालों के जवाब भी दिए। अपने फ़नी अंदाज जो कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं था, उन्होंने कहा कि भगवान को जूम कॉल के लिए धन्यवाद, नहीं तो हम सबको कोरोना हो जाता। मतलब इनका कहना है कि भाई भगवान से हमारी बातचीत हो गई है। कोरोना काल में सलमान खान ने राधे की रिलीज़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करी, जो कि होने नहीं वाला है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के निर्माता सलमान खान ही है। मतलब कोई और मूवी बना नहीं रहा है तो खुद ही बना लो, या यूँ कह लें कि जब घिसी पिटी स्टोरी पे मूवी बना के पैसा छापना ही है तो खुद ही प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, खुद ही एक्टिंग भी कर लेते हैं। मतलब पूरा पारिवारिक माहौल इनने यहाँ बना के रख दिया है। इस पारिवारिक माहौल के बीच में एक बच्ची को इन्होंने कास्ट कर लिया। एक्टर ने बताया कि फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि उन्होंने ईद पर फैन से वादा किया है। उन्होंने कहा कि मैं जी के समर्थन के बिना फैंस के साथ की गई अपनी ईद की कमिटमेंट नहीं पूरा कर सकता था। इस तरह की फिल्म को रिलीज़ करना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग महामारी के कारण पीड़ित हैं और कई लोगों की आय कम हो गई है। इसलिए अब सिनेमाघरों में टिकटों पर पैसा खर्च करने के बजाय लोग इसे घर पर बहुत सस्ती दर पर देख सकते हैं। मैं इस समय में लोगों के लिए कुछ मनोरंजन पेश करना चाहता हूँ। अब अगर इनको लोगों की इतनी ही चिंता है कि भाई लोगों की आय कम हो गई, तो अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पर डाल देते, फ्री में देख लेते सब लोग। ऐड से जो कमाई होती वो आपको हो ही जाती। लेकिन सलमान खान ने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होशियार आदमी है। और देखिए, धंधा तो धंधा होता है, मैंने कहा ना। तो सलमान खान ने सिनेमा ऑनर्स से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं उन सिनेमा मालिकों से माफ़ी मांगता हूँ जो इस फिल्म की रिलीज़ के साथ मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि ये महामारी समाप्त हो जाएगी और हम पूरे देश के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज़ कर पाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हम नहीं जानते कि चीज़ें कब सामान्य होगी। और हम तो भाई सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम तो काफ़ी मतलबी हैं। थिएटर ओनर से असल में इन्होंने पहले वादा किया था कि ये जो इनकी मूवी है ये थिएटर्स में ही रिलीज़ होगी, लेकिन बाद में इन्होंने OTT पे रिलीज़ कर दी, जिसके कारण कि जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स थे उन्होंने काफ़ी नाराज़गी आ गई कि भाई ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। दरअसल ये चीज़ माने या ना माने पर सलमान खान की मूवी इस तरह की होती है कि वो हाउसफुल तो जाती है, तो लोगों को कमाई तो दिखती है इसमें। जो हाउसफुल जो मल्टीप्लेक्स के ओनर्स रहते हैं उनको ये चीज़ दिखती है कि इस मूवी से कमाई हो ही जाएगी। अब भले ही उस मूवी में स्टोरी हो या ना हो, ढंग की मूवी हो या ना हो, लेकिन हाँ,
कमाई तो वो करा ही जाती। तो इसकी एक उम्मीद थी मल्टीप्लेक्स ओनर्स को कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सलमान खान ने ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का फैसला करके काफ़ी सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने ये चीज़ साफ तौर पे बता दी है कि अब सलमान खान जैसा बड़ा स्टार जब ओटीटी पे अपनी मूवी रिलीज़ कर सकता है तो बाकी के जो छुटपुंडे स्टार्स हैं वो भी इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली करेंगे। और यही डर इस समय मल्टीप्लेक्स ओनर्स को भी है कि सलमान की राह को देखकर कई सारे मूवी वाले अब इस राह पे चलने लगेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मूवी बनाने में जो पैसा लगता है वो एक्चुअली ब्याज पे उठाया रहता है कई बार, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उन सभी को अपना पैसा रिटर्न चाहिए रहता है, और रिटर्न नहीं देंगे तो भाई उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो बढ़ता जाएगा। तो सलमान खान जितनी देर से इस मूवी को रिलीज़ करेंगे उतना ही इनके लिए नुकसान है। ठीक ऐसा ही 83 और सूर्यवंशी के लिए भी है। कई लोगों के उसमें पैसे लगे हुए हैं और जो पैसा लगाने वाले होते हैं उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है, इस बात से नहीं कि मूवी कहाँ रिलीज़ हो रही है और कब रिलीज़ हो रही है। क्योंकि ये जो कई मूवीज़ हैं 2020 में ही रिलीज़ हो जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 आ चुका है और ये मूवीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं और ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि इन मूवीज़ क्या सलमान खान की मूवी को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगी, या अभी भी ये जो बोल रहे हैं कि भाई हम तो थिएटर में ही रिलीज़ करेंगे, उसी बात के साथ बैठे रहेंगे। क्योंकि 83 जैसी मूवी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो अभी भी बन के तैयार रखी हुई है, और उसके मेकर्स जो हैं कबीर खान वो यही कह रहे हैं कि भाई हम मूवी जो रिलीज़ करेंगे वो थिएटर्स में ही करेंगे। और ठीक ऐसा ही सूर्यवंशी के साथ भी है। लेकिन क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स के इसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और उन सभी को अपना पैसे की उम्मीद दिखाई दे रही है कि भाई हमें पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि प्रेशर में आकर ये लोग भी किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक महंगा सौदा करके, जिस तरीके से 230 करोड़ में राधे बिकी, उसी तरीके से अपनी मूवी को एक महंगे दाम में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा अंदर करके इन्वेस्टर का पैसा निकाल सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और कोरोना महामारी अगले 2-3 साल तक इस तरीके से नहीं जाती है कि थिएटर्स ओपन हो पाएँ, तो ज़ाहिर तौर पे बात है ये चीज़ बहुत बड़ा जी का जंजाल बन जाएगी हम सभी के लिए। और ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या जो इन्वेस्टर का पैसा लगा है वो इतना इतना फालतू है कि उसको लगाया यूँ ही छोड़ दें। क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हम लोग सोच रहे थे कि भाई 2020 जाते जाते ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी महामारी की, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। 2021 भी आधा हो चुका है और ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। इसमें चीज़ें नॉर्मल कब होंगी ये चीज़ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और नॉर्मल हो भी जाती हैं तो पब्लिक उसी तादाद में थिएटर्स में जाएगी ये चीज़ कहना और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए इस समय बॉलीवुड के लिए जो मुश्किलें हैं वो सरासर बढ़ती नज़र आ रही हैं, और राधे के रिलीज़ के साथ एक बड़ा रास्ता खुलने की उम्मीद दिख रही है कि भाई मूवीज़ को ओटीटी पे रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ओटीटी पे रिलीज़ करने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि पब्लिक उसको उस तरीके से नहीं देखेगी जिस तरीके से उसको देखना चाहिए। कमाई उस तरीके से नहीं होगी मूवी मेकर्स की जिस तरीके से उनकी कमाई होनी चाहिए। सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स रहेगा उनके पास, जो फिगर वहाँ से बता दिए जाएंगे वही फिगर उनको मानने पड़ेंगे, और एक मुश्त कीमत उनको मूवी की मिल जाएगी, तो उसमें प्रॉफिट कम या ज़्यादा की बात रहती ही नहीं है। जो रेट पे आपने तोड़ कर लिया कि भैया इतने में हमारी मूवी ले लो, तो सब्जी भाजी भी इतने जगह हो जाएगा कि हम इतने में आपको देंगे, थोड़ा बहुत मोल भाव होगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी और बात आगे बढ़ जाएगी। जिस तरीके से राधे को ZEE5 ने ख़रीद लिया है, बस अब उसी तरीके से आने वाले समय में भी हमको चीज़ें दिख सकती हैं कि अब आगे ऐसी ही चीज़ें होंगी। ऐसे में सलमान खान एक नया रास्ता बनाते हैं या एक नया गड्ढा खोदते हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।